नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सच टीवी न्यूज में हूं मंजीत। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला में और बता दें सिवान जिला आज काफी प्रसिद्ध शहर बन चुका है। लेकिन बता दें कि सिवान शहर एक ऐसा शहर है जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रभु की धरती है और उनके पैतृक गांव में हम लोग पहुंचे हुए हैं जीरादेई में। आपको बता दें कि जीरादेई का एक ऐसा प्रत्याशी जो सिवान जिला को बाबू नगरी बनाना चाहता है और ये लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। मुंह पे अपने चेहरे को नहीं दिखा रहा है। ऐसे आप सोच सकते हैं कि हमने क्यों ऐसा आप सोचेंगे कि क्यों मैंने गमती लिया है, लेकिन बिहार का ये सिवान शान है। और बताना चाहूंगा आपको कि अभी हमारी टीम इसलिए बात करेगी, जो मैं बता दूं आपको कि आप देख सकते हैं पोस्टर बैनर, जिससे जो इंसान हमें सामने आएंगे वो ऐसे पगड़ी बांधकर, यानी कि आप समझेंगे कि ऐसे पगड़ी बांधेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे मुंह बांधकर ऐसे करके, ऐसे इंसान मतलब आप मेरा शक्ल नहीं पहचान पाएंगे। तो मैं ये चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो है इस तरह का मतलब अपना भेष बनाकर, और इनका मकसद है कि मैं अपना चेहरा कब दिखाऊंगा, जब मैं चुनाव जीतूंगा और सिवान जिला को बाबू नगरी बनाऊंगा। और इनका एक और सपना है कि सिवान जिला को मैं मिनी अमेरिका बनाना चाहता हूं, यानी कि जिस तरह से अमेरिका में विकास होता है उस तरह से भारत के सिवान जिला में विकास होगा। ऐसा नारा लेकर ये चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। बता दें आपको कि ये दिलीप कुमार सिंह, दिलीप कुमार दिलपा के नाम से प्रसिद्ध है। सिवान जिला के ये क्षेत्र के जो जिला क्षेत्र है यहां से बिलोंग करते हैं। और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो इनका पोस्टर है, जो सपना है, आप देख सकते हैं, मैं दिलीप कुमार सिंह ग्राम ठेपा पूर्वांचल का रहने वाला हूं। जी, ये जीवनी है, इनके जीवन के बारे में ये बैठे हुए शख्स। देखिए सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नमस्कार, दिलीप कुमार सिंह जी है, इनसे हम बात करते हैं। फिलहाल पहले जो इनका जीवन है, यानी जीवनी के बारे में अपना एक इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये जो चीजें हैं आप देख सकते हैं कि मैं दिलीप कुमार सिंह ग्राम ठेपा पूर्वांचल का रहने वाला हूं। सभी भाइयों से नम्र निवेदन है कि आप जो हमें जानते हैं, पहचानते हैं, वो हमारा नाम बताएं एवं काम बताएं, चेहरा नहीं बताएं। देखिए अभी हवा चल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि आपको मैं इस चीज का रियलाइज करा रहा हूं कि अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं और इनसे कुछ अपील करना चाहते हैं तो आप अपील कर सकते हैं। सबसे बड़ा मोमेंट ये है कि आप देख सकते हैं कि ये जो है इनका जो सपना है, ये देखिए मैं बताना चाहता हूं कि इनका जो सपना है, जब ये बोल रहे हैं, हम जब क्लास 5 में पढ़ते थे तो बाबूजी के पॉकेट से 10 रुपया निकाल लिया करते थे और बाबूजी हमें मार दिए, हम गुस्सा कर घर से भाग गए। अच्छा, आपको अंदाजा होगा कि ये जो इसमें शब्द लिखा गया है कुछ त्रुटियां है और आप सोचेंगे त्रुटियां है तो क्यों त्रुटियां है? ये त्रुटियां इसलिए है कि ये शब्द इनका है, इन्होंने लिखा हुआ है। ये चाहते तो शब्द को सुधार सकते थे, लेकिन इनका मकसद है कि मैं जैसा हूं मैं वैसा आपको प्रस्तुत अपने आप को बता रहा हूं, वैसा करने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे बड़ा बात यह है कि ये जो जैसा ये चीज कर रहे हैं वो चीज यहाँ पे मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं आप सभी के बीच में। तो देखिए उन्होंने कहा है कि निकाल लिए तो बाबूजी हमें मार दिए, हम गुस्सा कर घर से भाग गए, छपरा चले गए, छपरा में खलासी के काम किए। ये खलासी के काम किए 3 साल, जो 3 साल के करीब रहकर उसके बाद धनबाद चले गए, यानी धनबाद चले गए। 2 साल बाद रसूलपुर चले आए और डोल यानी डोम का मेला, सिवान का डोल का मेला। अच्छा, सिवान में डोल का मेला। देखिए तो सही लगाइए, डोल का मेला था सिवान का। जब गाड़ी लेकर सिवान आए तो उस मेला में हमारे गांव के 2 लोग हमें देख लिए। एक करते थे तो घर से अवधेश भाई को लोग छपरा भेज दिए और हमें पहचान लिए। उसी गाड़ी से उन्हें हम सिवान ले आए। उसके बाद हम सिवान महादेवा में लेकर चाचा के चले गए। आइए, स्वागत है सर। नमस्कार जी, आइए थोड़ा सा आइए। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपके सोच को दाद देना चाहेंगे कि आप इस सोच को लेकर चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? सबसे बड़ी बात है कि देखिए पोस्टर बैनर खुद से लगाकर अपने बारे में बता रहे हैं
लोगों को दिखा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इनके बातों से आप सहमत हो सकते हैं। नीचे मार हवा चल रहा है इस मौसम में। देखिए परिस्थितियां कितनी भी आपके विपरीत हो, आप उसको विपरीत बनाइए, यानी कि आप उसके सामने देते रहिए। जीवन में सफल वही होता है जो इंसान अपने कामों के प्रति हमेशा अचेत रहता है। तो बताइए सर, थोड़ा सा घूम जाइए और मैं चाहूंगा थोड़ा खड़े हो जाइए और अपना जीवन बताइए सर। जीवन ये तो लिखा हुआ है लेकिन जुबानी बताइए सर आप। जुबानी। सर नमस्कार। पहले तो मेरा सिवान संसदीय क्षेत्र के तमाम जनतागण को नमस्कार करता हूँ। जी जी। जब हम 5 में पढ़ते थे तो बाबूजी हमको बोले, बाबूजी के पॉकेट से 10 रुपए चोरी करके निकाल लिए। बाबूजी हमको बोले तो भाग गए उस दिन छपरा। छपरा में गए तो वहां पर 1-2 रोज होटल में भी काम किए खाने के लिए। उसके बाद वहां से एक ड्राइवर से मुलाकात हुआ, वो हमको लेकर के चले गए गाड़ी पर खलासी का काम। नहीं उतना पहुंचेंगे तो आधा भी तो पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे तो 4 वाला तो पहुंचेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। तो बताएं आप, जो यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई दे रहा है कि आप जितना लंबा लिखवाए हैं अपने जीवन के बारे में, जीवनी ऐसा मतलब अपने जीवन के बारे में ऐसा कोई प्रत्याशी सिवान का नहीं है जो अपने बारे में बताए। हम तो कहेंगे कि जितने लोग आते हैं लड़ने के लिए, सरकार को तो जीवनी सबका बायोडाटा जमा करना चाहिए। अच्छा। फुल बायोडाटा की आप क्या किए हैं, क्या करते हैं, क्या आपका मुद्दा है, सब जमा करना चाहिए। अच्छा। तब उसको परमिशन देना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। अच्छा। तब तो लोकतंत्र, ये तो नेता लोग आते हैं, लोकतंत्र है तभी तो चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो नेता लोग आते हैं दूसरे का। आप कहते हैं कि हम अनपढ़ हैं, मतलब आप 7वीं क्लास से 5वीं क्लास से पढ़े हुए हैं, आपके पास डिग्री है, चुनाव लड़ रहे हैं। डिग्री तो नहीं है, चुनाव लड़ने का तो अधिकार सबका है। अनपढ़ आदमी भी लड़ सकता है, गधा भी लड़ सकता है, कोई लड़ सकता है। उसका तजुर्बा होना चाहिए। इलेक्शन लड़ने का कायदा कानून होना चाहिए, नेतागिरी का भाव भी होना चाहिए। अच्छा बताया जाए, जबकि यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें लिखवाए हैं, थोड़ा बहुत माल बिके नहीं बिके, मैरवा में लगभग हम समझ लीजिए मैरवा जीरो जी हो। हाँ, उसका भी बात है, बताते हैं। 2000 में हम मुर्गी फार्म खोले थे। उसके बाद जब मुर्गी फार्म बंद किए तो हम एक पूनम गोल्ड गंजी के नाम से फैक्ट्री खोले। पूनम गोल्ड गंजी का फैक्ट्री खोले थे। हाँ, गंजी का फैक्ट्री। हमारा सोच बचपन से है कि हमको बड़ा ही काम करना है। अच्छा। कोई काम करे कि एक जिला पकड़ने के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपया लगे। एक जिला के में सप्लाई करने के लिए एक दुकान पर एक पुड़िया दिया जाता तो कम से कम 5 करोड़ रुपया लगता है। सिवान जिला में हम उतना बड़ा काम करते हैं। तो उसके बाद सोचे कि जब हमको गंजी सप्लाई करना है, होलसेल करना है, तो हमको कहीं टाउन में रहना पड़ेगा। तो उसके लिए हम गए मारवा में, शर्मा जी के मार्केट में दुकान लिए। शर्मा जी के मार्केट में दुकान लिए, वहां पर माल बिके नहीं बिके, उधारी बाकी दे करके हमारे पास 360 रुपया बच गया था। यहाँ दिख रहा है, जैसे तैसे करके आप 360 रुपये बचे थे मतलब। हाँ, 2003 में 15 जनवरी से फिर यहाँ रेलवे स्टेशन पर फर्नीचर का दुकान किए। जीरानी स्टेशन पे। हाँ। अच्छा, यहाँ पे भी काम किया। हाँ, यहाँ लिखा है कि जीरानी परिसर में लकड़ी का दुकान चालू किए, जैसे तैसे करके बाबू फर्नीचर के नाम से रजिस्ट्रेशन कराए। फिर धीरे धीरे काम करते करते टेंशन में हम दारू पीना शुरू कर दिए। एक समय ऐसा आ गया कि हमारे पास जो भी पैसा था उससे सामान खरीद लिए। उसके बाद 2007 में हम एक पलंग ऑर्डर मिला 5000 रुपया एडवांस मिला, इसमें 1000 रुपये का सामान खरीद लिए। 500 रुपये का दारू 3 या 4 लोग मिलकर पी गए। 500 गौरी भाई को दिए और हम लोग ने कुछ मिठाई खा गए। पैसा उनके पास छोड़कर चले गए। शाम करीब 9 बजे
रात में 3,000 रुपया हमारे पास बचा था। घर गए तो बीबी बोली कि आप जहाँ से पिक आए हैं वहीं जाकर सोइए, यहाँ जगह नहीं है। हम एक जगह चले गए, बैठे बैठे सो गए। वहाँ थोड़ा सा दीजिए, माइक दीजिए, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आपके जीवन के बारे में पढ़ देता हूँ। यहाँ देखिए, इनके जीवन के बारे में मैं बताता हूँ। बैठे सो गए, वहाँ हमारे पॉकेट से पैसा चोरी हो गया। अच्छा, जो पैसा पॉकेट में था चोरी भी हो गया, पैसा चोरी हो जी। अब रह गई बात कि 2007 में हम दारू पीना छोड़ दिए। छोड़ने के बाद 2015 में ईट भाटा का काम शुरू किए। इसमें सबसे बड़ा मददगार भाई श्रीकांत, विजय बाबू, अक्षय मुखिया जी, गोरख भाई नाम आप सही पढ़िए, श्रीकांत राम। जी, श्रीकांत राम, श्रीकांत, यहाँ राम ने लिखा है, श्रीकांत जी, विजय बाबू, आश्रय मुखिया जी, गोरख भाई। तो आप देख सकते हैं, मनोज जी, धर्म काका, अमरेंद्र बाबू, राजेश जी, गिरिडीह। 2015 का सबसे बड़ा मददगार इन सभी भाइयों का कुछ न कुछ हमारे पास है। नोटबंदी में 9/11/2016 के बाद मोदी जी बोले कि आओ नौजवानों आगे बढ़ो, तो हम बाबू कृषि फर्मा 1/5/2017 को चालू किए। हमने एक राम मंदिर के बारे में लिखे कि जो कि न्यूज 24 में चैनल के माध्यम से चला। आप देख सकते हैं 2019 में हम अपना अंगदान कर दिए। अच्छा, आप अपना अंगदान भी कर दिए हैं? अपना अंगदान कर दिए। क्या बताइए, अपने अंगदान कर दिए? आपने पिए थे आप? अच्छा, अपना सच्चाई बता रहे हैं, ऐसा कोई बात कैसे नहीं है कि मतलब अपने बारे में बुराई बताए। पीना कोई अच्छी बात नहीं है, आप पिए हैं, आप पिए हाँ, हम 2007 से बताते हैं। आप नहीं पीते हैं? हम 2003 से बताते हैं, सब कुछ बताएंगे, जो करते हैं सो बताएंगे। वहां पर हमारे पास 360 रुपया बचा था। उसके बाद आए तो एक रिश्तेदार के यहाँ से हमको ऑर्डर मिला एक सेट का, तो 5,000 रुपया हमको दिए कि लीजिए बनवाइए, तब तक हम और देखते हैं। मतलब उसमें खर्चा हुआ, आप घर गए, पिए खाए, पैसा चोरी हो गया। पैसा चोरी हो गया। उसके बाद 2015 में 14-15 में दारू 2007 में दारू छोड़ करके 2014-15 में हमने ईट भाटा चालू कर दिया। ईट भाटा चालू किए। उसके बाद ईट भाटा चालू करने के लिए पैसा कहाँ से आया? ईट भाटा सब लोगों का पैसा, लोगों से कर्ज लेकर के, थोड़ा बहुत हमारा पैसा था, फर्नीचर का पैसा था, लकड़ी उकड़ी बेच करके कैसे भी चालू कर दिए। झूठ साच बोल करके चालू कर दिए। बड़ा काम करने के लिए थोड़ा सा। आपको लगता है कि आप अपने बातों को सच्चाई दिखा रहे हैं तो जनता आपके विश्वास पे आएंगी? चुनाव अब में तो आपको जनता वोट देगी। अब तो हम अपना जो किए हैं दिखा रहे हैं, जनता के ऊपर है। जनता हमको चुन करके भेजेगी तो हम उसी तरह कर्मठ उम्मीदवार बन करके काम करेंगे। जनता के सामने हम अपना वचन देते हैं। निर्दलीय बहुत लोग आ रहे हैं जिनके पास पैसा, उनका मतलब देखिए, समाज सेवी है, नाम उनका पड़ता है, काम करते हैं। आप अपने क्या किए हैं कि चुनाव? देखिए, चुनाव पैसा से नहीं जीता जाता है। आप अरबों रुपया खर्चा कर दीजिएगा ना तो चुनाव नहीं जीतिएगा, जनता का मत से जीतिएगा। आपका नगरी जो है, जनता, देखिए जनता के बारे में बताते हैं। किसान जिसको चाय देगी, किसान को इतना बड़ा बना देगी किसान कि आप ताजुब करेंगे। जिसको किसान मान देगी उसको पहुंचा देगी दिल्ली तक। आपने यहाँ लिखवाया हुआ है कि मेडिकल के छात्र एवं छात्राओं को पढ़ने के लिए हमें 2019 में एमपी का इलेक्शन लड़ना था, मगर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, जीरो। तब से हम कुछ नहीं कर पाए। बहुत दिक्कत से मेरा काम चल रहा है और 2024 में हमें इलेक्शन लड़ना है। बीबी मेरी टीचर है, बीबी हमें खर्च के लिए 5 से 10 हजार रुपया महीने देती है। हम जो कुछ भी किए हैं, यानी आप लिखवाए हैं कि हम जो कुछ किए हैं अपने बैनर पोस्टर के माध्यम से दिखाएंगे। आप मतलब जो कुछ किए वो दिखा रहे हैं? जो कुछ किए हैं दिखा रहे हैं। हम जो काम किए हैं, कहाँ से कर्जा लिए हैं, कहाँ से क्या लिया है, किसका मददगार मिला है, कौन मददगार है, हमारे बैनर पोस्टर में टोटल लिखा हुआ है। हमारा एक मिनट सुन लीजिए, पहले ऊपर से सुनते जाइए। हमारा सबसे बड़ा मददगार श्रीकांत राम है, उसके बाद विजय बाबू है, रामाश्रय मुखिया जी हैं,
ये लोग जितने भी नाम दे रखे हैं, अभी ये लोग बोले आपको चुनाव लड़ने के लिए सपोर्ट कर अभी हम अभी इन लोग से बात भी नहीं किए हैं कि इलेक्शन लड़ते हैं कि क्या करे। हम ये सबसे बड़े मददगार हमारे हैं उस समय की। उस समय के। अच्छा, अभी इस इलेक्शन में ना हम बात किए हैं ना कुछ किए हैं। अभी हम कहे भी नहीं है कि हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ आप लिखवाए कि हम सुबह शाम बाबा भोले शंकर बाबा भोले सुबह शाम बाबा भोले शंकर का प्रसाद लेते हैं, इसलिए कि हम बाबा के यहाँ जाते हैं प्रत्येक तेरस को। अभी भी लेते हैं आप? हाँ, अभी भी लेते हैं। क्या लेते हैं आप? हम बाबा का प्रसाद लेते हैं। क्या प्रसाद है? बाबा का प्रसाद वही है, बाबा को जो चढ़ता है भांग धतूरा बुट्टी। उससे तो इंसान मतलब अजीब हो जाता है। इंसान अजीब नहीं होता है, वो बाबा जब जिसके ऊपर सहारा होते हैं तो अवश्य उसको कहते हैं कि तुम हमको कहीं से भी ले आ दो। माने बाबा जो है भोले बाबा, हाँ, धर्म का आस्था बहुत बड़ी बात होती है और भगवान भोले बाबा का आप भक्त हैं। हम बाबा भोले का भक्त है जी, तो आपके पास मतलब बाबा भोले रात साक्षात आते हैं क्या? अब साक्षात आते हो, चाहे हम उनका दर्शन करके पीते हो, चाहे उनके भक्ति में पीते हो, लेकिन बाबा भोले शंकर का प्रसाद हम लेते हैं, सुबह शाम लेते हैं। दर्शन किए कभी उनसे? दर्शन तो डेली करते हैं, मने में जब है तो बाहर कहा जाएंगे। दर्शन तो डेली करते हैं। अच्छा, अब ये रह गया बात की अपने जीवन के बारे में बता दिया। अब मोटा मोटी मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आप दिलीप कुमार सिंह हैं। दिलीप कुमार दिलपा के लोग से नाम से जानते हैं आपको। आप ठेपा पुरंदर रहने वाले हैं और जीरादेई जहाँ की धरती एक ऐसे व्यक्ति को उत्पन्न की जो कि आज देश दुनिया में नाम रोशन हुआ, यानी देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ओनली वन पर्सन, यानी एक बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उनसे पूछा गया कि आर्य वीरेंद्र प्रसाद, आर्य वीरेंद्र प्रसाद, आर्य वीरेंद्र प्रसाद, तो उन्हें कुछ नहीं कहा। तो ये मैंने यस आई एम वीरेंद्र प्रसाद, यस आई एम वीरेंद्र प्रसाद, यस आई एम वीरेंद्र प्रसाद। लेकिन फिर से जो प्रोफेसर है उन्होंने आर्य वीरेंद्र प्रसाद, तो यस सर आई एम दी वीरेंद्र प्रसाद, यानी कि इकलौता इंसान अपने आप को माने पूरे, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में इकलौता इंसान अपने माने था। आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति के गाँव? अब देखिए, उतना बड़ा तो हम नहीं बनना चाहेंगे कि राजेंद्र बाबू के जैसा हम वैसा, अगर उनका आशीर्वाद होगा ना तो उन्हीं के कर कदमों पर चल करके, कर कमलों से चल करके अब उनके नाम को और आगे तक ले जाऊंगा। ये अब जो पगड़ी बांध के चल रहे हैं, मतलब मुंह पर बांध के चल रहे हैं, आखिर कारण क्या है इसका? मुंह बांधने का कारण है कि जितना काम है, बैनर पोस्टर लगाना, काम करना, कहीं जाना आना, अब मान लेते हैं कि हम अपना चेहरा जब दिखा देंगे तो हमको बहुत परेशानी होने लगेगा और हमको सारा व्यवस्था अपना, हमको एक पैसा किसी का डर नहीं है, शेर किसी से डरता नहीं है, अकेला राज करता है जंगल में। शेर को पिंजरे में शेर को पिंजरा में लोग डालेंगे तो वो शेर ही कहाएगा। क्या बात है, चलिए बहुत शानदार। तो अभी आप ये बताइए कि अब की बार का जो जीवन तो बताया आपने, चलिए कुछ बात कर लेते हैं मुद्दे की। सिवान में कुछ मुद्दा ऐसा है जैसे कि लोग चाहते हैं कि विकास यहाँ पे हो, यहाँ पे विकास हम तो विकास के नाम पर ही आए हैं। हम विकास तो वो करेंगे, वो विकास करेंगे कि लोग देखेंगे और तारीफ करेंगे। ये बताइए, जब आप हम बनाएंगे कमल के फूल जैसा सिवान को। अभी आप बोल रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए कि अभी आप चुनाव जीत जाएंगे और चुनाव जीतने के बाद से अगर बाई चांस आपको असेंबली में बोलने का मौका मिल जाए तो क्या आप मुद्दा रखेंगे? आपको मुद्दा तो हम ये रखेंगे कि पहले हमको सिवान जिला को बनाने के लिए फंड दिया जाए। फंड तो आता है, एमपी को 5 करोड़ फंड आता है, उसी फंड से बनाएंगे। तब तक तो हम तो ये सोचे हैं, इतना बड़ा सोचे हैं कि 25 करोड़ रुपया जाएंगे तो अपने नाम पर लोन लेंगे और लोन लेकर के अपना पहले काम शुरू करेंगे 3 जगह, महेंद्रनाथ बाबा, जीरादेई, सोहगरा धाम। सिवान में जो ओवरब्रिज जो समस्या है, सिवान का ओवरब्रिज का जो समस्या है वो तो रेल का और बिहार गवर्नमेंट का बात है, मगर आएंगे तो सबसे पहले ये काम करेंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप चुनाव जीत पाएंगे? हमको तो अब समय आने पर बताएंगे कि हम चुनाव जीतेंगे कि हार जाएंगे, नॉमिनेशन कराएंगे तो बताएंगे। आप एक बात लिखिए आप कि आप 2019 में चुनाव लड़ना था क्या? 2019 में हमको चुनाव लड़ना था। हमको 2019 में नहीं, 2014 में एमएलसी का चुनाव लड़ना था।
वो बात नहीं लिखाई वो बात नहीं लिखे हैं, इसलिए नहीं लिखे हैं कि उसमें लोग बोला, 2-4 हमारे दोस्त थे, बोले कि इसमें लड़ोगे तो 500,000 रुपया एक वोट का देना पड़ेगा, तब वोट मिलेगा। तो हम सोचे कि तो इसमें तो 1.25 करोड़ से ऊपर रुपया लग जाएगा। उससे अच्छा है कि चलो कोई बिजनेस करते हैं तो जाकर के भट्टा कर ले, बाबू ईट उद्योग के नाम से। आपको लगता है मलाल कि आपका बिजनेस इतना बड़ा था, आपका बिजनेस इतना मतलब ठप हो गया, ये हो गया, आज मतलब पैसा कहाँ से कहाँ पहुँचते, देखिए पैसे के बल पे आप टिकट खरीद लेते हैं। देखिए बिजनेस का बात है, रात दिन जैसे होता है ना, रात 12 घंटा में रात होता है, 12 घंटा दिन होता है। जैसे रात दिन होता है वैसे ही आदमी का तकदीर भी चलता है, बिजनेस में भी रात दिन होता है। आपकी धर्मपत्नी टीचर है, शिक्षक है, तो वो आपको मतलब चुनाव लड़ने का जैसे आप सोचे हैं तो सपोर्ट कर रही हैं। देखिए सपोर्ट तो जब आदमी बर्बाद हो जाता है ना तो कोई नहीं चाहता है कि वो इलेक्शन लड़े, चाहे पैसा अधिक खर्चा करे, बर्बाद करे। हम तो अभी कर्ज में दबे हैं, हमारे घर के लोग सभी लोग नाराज हैं, मगर जिस दिन वोट मांगने जाएंगे उस दिन सबको हम मनाते हुए पहले जाएंगे। होली के दिन आपने एक लाइव कवरेज करवाया था, हम लोग किए हुए थे, जनता ने आपकी बातों को सुना है और जाना है। लोग कह रहे हैं कि ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव से, हमारे शहर से एक ऐसे प्रत्याशी आ रहे हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं। तो सच में आप करना चाहते हैं कि मतलब कुछ अब तो हम हनुमान जी है नहीं अब हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ करके दिखा दे कि हम काम वो करेंगे। अब जिसको विश्वास होगा वो देखेगा तो देखेगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा। यानी सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि हम जिससे बात कर रहे थे, जो शख्स से हम आपके सामने रूबरू करवाएं, ये है दिलीप कुमार सिंह। दिलीप कुमार दिलपा के लोग से नाम से जानते हैं इनको, और ये बताना चाहते हैं आप सबको कि ये एक भावी सांसद के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी कि भावी प्रत्याशी हैं संसद के रूप में, यानी एमपी के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं सीवान लोकसभा से। और बता दें आपको कि सीवान लोकसभा का जो सरगर्मियां तेज हो चुकी है, उसको लेकर काफी लोग चर्चाओं में बने हुए हैं, कई लोगों का नाम आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं दिलीप कुमार सिंह है जिनका नाम आ रहा है, एक जीवन यादव है जिनका नाम आ रहा है जो समाजसेवी हैं, और कहीं ना कहीं एक अवध चौधरी जी का नाम आ रहा है, हिना मैडम का नाम आ रहा है, हिना साहब का नाम आ रहा है जो मरहूम डॉक्टर मोहम्मद साहब की धर्मपत्नी है। एक तरफ जो वर्तमान में अभी संसद है कविता सिंह, पति अजय सिंह, वो लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके पार्टी की तरफ से, यानी जिस पार्टी में वो है उसी की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से विजय लक्ष्मी जी चुनाव मैदान में उतर रही है एनडीए अलायंस की तरफ से, यानी बीजेपी, चिराग पासवान, पारस पत्तूनाथ की पार्टी का, और भी कई लोग से जुड़कर ये पार्टी जो बना हुआ है, यानी एनडीए अलायंस की तरफ से विजय लक्ष्मी जी चुनाव जीतेंगे। आपको बता दें कि अब विजय लक्ष्मी जी से जब उन्होंने सवाल किए हैं तो वो बहुत सारी चीजों के सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। तो क्या लगता है, लेकिन कविता सिंह जो वर्तमान संसद थी हो सकता, अच्छा ये बताइए यहाँ पे कविता सिंह जो है संसद जो है, उनके काम से आप खुश है कि ना खुश है? देखिए जो कविता सिंह की है, ओम प्रकाश जी जो किए हैं, ये देख करके यहाँ के लोग ताजुब करते हैं कि ये कैसे लोग एमपी एमएलए हैं कि आज तक किसी के यहाँ फील्ड में नहीं गए हैं जनता के बीच में। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब भी थे। डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब थे, हम तो ज्यादा नहीं बोलेंगे। वो कैसे इलेक्शन जीते हैं, कैसे क्या किए हैं, हम तो बताने के लिए सब कुछ बता देते, मगर वो धरती पर नहीं है, हम इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं बता सकते। चलिए कोई बात नहीं। और बिहारी चौधरी जो सीवान सदर के विधायक है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी वो स्पीकर पद पे थे पूर्व में, उसके बाद से वो मंत्री भी रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं उनका पद थोड़ा सा गरिमा वाला पद है, और उन एक वरिष्ठ नेता है। देखा जाता है कि लोग सीवान में उनको मतलब सीवान की गांधी के नाम से प्रसिद्ध कर रहे हैं और लोग बोल भी रहे हैं। तो क्या लगता है कि आमने सामने? सबसे तो पहले हम बिहारी चाचा को नमस्कार करता हूँ, और तमाम जितने भी सांसद प्रतिनिधि हैं सबको नमस्कार करता हूँ, और कोई हमसे त्रुटि हुई तो माफ कीजिएगा, हम अनपढ़ आदमी हैं, कोई गलती हुई अनपढ़ आदमी को वोट क्यों देगा? अब उसके बारे में अब आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे बताते जाएंगे। सब एक ही बार पूछ लीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। बताइए, पहले जब पूछ लिए हैं और बिहारी चाचा के नाम पर तो बता देते हैं।
और बिहारी चाचा से हम ये कहना चाहेंगे कि मैं दिलीप कुमार सिंह, दिलीप कुमार दिलपा, अच्छा, एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूं और बिहारी चाचा से कहेंगे कि चाचा अब तो आप सबसे पुराने, इस क्षेत्र के सबसे पुराने एमपी के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो मतलब सबसे पुराने खिलाड़ी हैं। सबसे पुराने हैं, सब कैंडिडेट से भी पुराने हैं। 75 साल उम्र हो गया। गवर्नमेंट 60 साल पर रिटायर कर देती है। अच्छा, गवर्नमेंट भी 60 साल पर रिटायर कर देती है। इतना ऊंचा पोस्ट पर रहते हुए फिर आप आ गए मैदान में इलेक्शन लड़ने के लिए, तो राउत बिहारी चाचा को हम कहेंगे कि ये बाचा को इस बार इस बाचा को आप फ्री छोड़िए। एक माचिस का तीली मिलता है 1 रुपया में, एक डिब्बा, उसमें 35 ठो तीली रहता है। अच्छा, गिने भी हैं। 35 ठो 40 ठो तीली रहता है। एक तीली पूरे देश को जला सकती है। अच्छा, तो एक माचिस के तीली को सभी जनता से और नेतागण से मेरा नम्र निवेदन है कि इस माचिस के तीली को एक बार दिल्ली भेजे। क्या बात है। चलिए बात करते हैं, चलते अब हम आपसे कुछ बातें करेंगे, मिलकर फिर और बात करेंगे। सिवान की राजनीति की जो चर्चाएं बनी हुई है उस पर बात करेंगे, और भी हम ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। जीरादेवी के स्टेशन पे चलेंगे, वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि सिवान की आवाम क्या चाहती है, इस बार संसद के रूप में किसको देखना चाहती है। लेकिन इस क्षेत्र में इनका नाम आ रहा है दिलीप कुमार सिंह जो है, इनका काफी प्रसिद्धि उपलब्धि लोगों के बीच में आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप अपने जीवन के बारे में बताएं। नमस्कार। चलिए एक बार पूरा परिचय बता दीजिए अपना, और पिताजी के नाम, अपना दादाजी के नाम और अपना जीवन जो। मैं दिलीप कुमार सिंह, स्वर्गीय श्री लक्ष्मी प्रसाद सिंह पिताजी, माता किशोरी देवी, बाबा सीताराम सिंह, जो कि बाबा भी हमारे सोए थे, अंग्रेजों ने उनको भी गोलियों से भून डाला। अच्छा, आपके मतलब हमारे बाबा को भी हमने सुना, और हमारे चाचा को भी, शहीद बच्चन सिंह, जो कि अभी शहीद सराय में स्टेच्यू पर उनका नाम है। यानी आप उस परिवार से आते हैं जो हम उस परिवार से आते हैं। यहाँ देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर बाबू के पैतृक गांव का निवासी हूं। मैं सिवान संसदीय क्षेत्र के तमाम जनतागण से नम्र निवेदन करता हूं कि हमारा बैनर पोस्टर पढ़े, अच्छा लगता है तो 1 वोट और 1 नोट हमें दान करें। नमस्कार।